देख लो भाई, ज़्यादातर लोग जा चुके हैं अभी, क्योंकि शाम का वक्त है ना। शाम के वक्त में यहाँ पे कोई भी रुकता नहीं है। ये लोगों के घर हुआ करते थे, मार्केट हुआ करती थी, दुकानें हुआ करती थी। किसी के भी ऊपर छत नहीं है, क्योंकि इस जगह को श्राप ही कुछ ऐसा मिला था कि यहाँ पर कभी भी कोई छत नहीं डाल पाएगा। और सामने है भानगढ़ के दरवाजे, जो कि करीब 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद बंद होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी हम किले के अंदर होंगे। भाई बहुत लंबी अंदर से गुफा, बंद है वैसे तो, लेकिन यार यहाँ पे डर लगता है। तो भाई स्वागत करता हूँ मैं आप सबका इस नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे डरावनी और सबसे भूतिया जगह भानगढ़ से शुरू हो रही है। मैं हूँ अभी राजस्थान के भानगढ़ गांव में, जो कि पूरे एशिया का सबसे डरावना गांव कहते हैं। और सबसे डरावना जो किला है भानगढ़ का, वो भी यहीं पर है, इस भानगढ़ शहर में। अभी मैं किले की तरफ ही जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ भारत की सबसे डरावनी जगह। श्रापित किला है और आज भी यहाँ पर मतलब लोग घरों के बाहर नहीं सोते। रीज़न बताऊँगा, उसका भी किला दिखाऊँगा और कहानी भी बताऊँगा, और उसके साथ साथ किला अंदर से भी दिखाऊँगा। और सबसे बड़ी बात कि हम किला अंधेरे के बाद भी देखेंगे, क्योंकि वैसे तो 5 से 6 बजे के बाद ना किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं किया जाता। आज मैं आपको रात में भी भानगढ़ किला दिखाऊंगा। और हाँ, बिल्कुल मिस मत करना, यहाँ से भानगढ़ की सीमा शुरू हो जाती है। चलते हैं भानगढ़ किले में और आपको पूरे भारत की सबसे डरावनी कही जाने वाली जगह दिखाने की कोशिश करता हूँ, रात में भी और दिन में भी। अभी खैर शाम के कुछ कितना हुआ, 3:30-4 बजे, और हम लोग ना अंधेरे में भी भानगढ़ को देखेंगे। और अभी तो मैं आपको जाके दिखाऊँगा ही। चलते हैं। तो यहाँ से भाई गांव शुरू हो जाता है, ठीक है। हालांकि पीछे से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन हाँ, घर वर यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे जाके भानगढ़ का जो किला है उसका दरवाज़ा शुरू हो जाएगा। प्राचीन जो घर है वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। ये सब तो यहाँ पे नए बन गए हैं। तो हाँ, पुराने गाँव आपको आगे जाके जो बसे हुए थे वो देखने को मिल जाएंगे। धीरे धीरे शाम ढल रही है और अंधेरा होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी भी मतलब 4 तो वैसे ही बज चुकी है और 5 साढ़े 5 अंधेरा हो जाता है। तो हम अंधेरे के बाद भी काफ़ी देर तक रुकेंगे। मैं आपको यहाँ रात में क्या सीन होता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। रेकमेंडेड बिल्कुल नहीं है रात में यहाँ पर जाना, क्योंकि बहुत से लोगों की जान गई है। आप खुद, आपके पास इंटरनेट है, आप चेक कर सकते हैं कि भानगढ़ में रात रुकने की वजह से, डूब कर मरने की वजह से कितने लोगों की जान गई है। तो रेकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है रात रुकने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको रात का सीन ज़रूर दिखाऊँगा। किले के अंदर भी लेके चलूँगा, अंदर क्या है, हवेली के कमरे और यहाँ की स्टोरी क्या है वो सब बताऊँगा। तो चलते हैं। बाकी ये देखो भाई गांव वीरान पड़ा है पूरा। आगे तो फिर भी थोड़ी भीड़ है, क्योंकि अभी भाई लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। तो ये है भाई, पीछे कोई नहीं है। चलते हैं थोड़ा और आगे। वो देखो, यहाँ से आपको ना किले की दीवारें जो है ना वो देखने को मिल जाएगी। पूरी बाउंड्री है भानगढ़ किले के आगे तक जाती है। तो ये किले की दीवारें हैं। और यहाँ पे मतलब पहले बहुत मंदिर हुआ करते थे पुराने समय में। तो जब ऊपर जाएंगे भानगढ़ किले में तो मंदिर भी दिखाऊंगा, बहुत सारे। उनमें से एक मंदिर ये भी है। तो हाँ, इस तरफ भी है और कुछ पीछे की तरफ भी है। सामने भी आपको एक मंदिर देखने को मिल रहा होगा, वहाँ पे आगे भी है वहाँ पे। और ये दीवार आ गई भानगढ़ की। तो जब एक बार हम किले के ऊपर जाएंगे तो मैं आपको वहाँ से भी दिखाऊँगा। ये देखो, तो ये है भानगढ़ का गेट। यहाँ से आप भानगढ़ के किले के अंदर एंटर करोगे। देख लो भाई, ज़्यादातर लोग जा चुके हैं अभी, क्योंकि शाम का वक्त है ना। शाम के वक्त में यहाँ पे कोई भी रुकता नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जा चुके हैं, सिर्फ सिक्योरिटी खड़ी है। और यहाँ से एंटर हो रहे हैं हम लोग भानगढ़ के किले में। देखो यार, हमेशा बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना लगभग सही कहते हैं। और यहाँ पे अगर रात को नहीं रुकने दिया जाता तो उसका कोई रीज़न होगा, है ना। इतनी भूतिया कहानियाँ सुने, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है यहाँ पे। तो पूरी स्टोरी भी सुनाऊँगा मैं आपको अंदर जाके। चलते हैं। तो भाई रेकमेंडेड बिल्कुल नहीं है रात को रुकना। मैं थोड़ा रिस्क लेके ही आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो कुछ ऐसा गेट है यहाँ पे। चलते हैं अंदर की तरफ। मतलब ये यहाँ पे भानगढ़ की एंट्री है। और ये हम भानगढ़ के अंदर आ चुके हैं। ये देखो, आज भी मतलब यहाँ पुराने ऐसे देखने को मिल जाएंगे आपको। पहले टिकट ले लेते हैं और यहाँ से फिर हम अंदर चलेंगे भानगढ़ के। तो हम लोग एंटर हो चुके हैं भानगढ़ किले में। लोग लगभग सब निकल गए हैं, अभी बस हम कुछ ही लोग बचे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ के सारे घर टूटे हुए हैं। इसके पीछे भी स्टोरी है। तो जितने भी आपको ये घर दिख रहे हैं ना, सारे घर मतलब एक समय में यहाँ पे बहुत बड़ा नगर होता था, लेकिन आज कोई नगर नहीं है। ये सारे घर जितने भी आप देख रहे हो ना, सब तहस नहस हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहले ना नगर बसा करता था, मार्केट लगता था।
तो ये जो देख रहे हो ना, ये सारा मार्केट हुआ करता था, लेकिन अब तो सब तहस नहस हो चुका है। और किसी के घर के ऊपर आपको ना छत नहीं देखने को मिलेगी। आप देख लो, कहीं पर भी आपको कोई छत नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सारा का सारा ना पहले के समय में मार्केट होता था, बहुत बड़ा मार्केट लगता था यहाँ पे। और अब यहाँ पे ना कोई भी मतलब कुछ नहीं है। ये सारे आप जितने घर देख रहे हो ना, ये पहले में मेन घर होते थे यहाँ पे। अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है और किसी के ऊपर आपको छत तो देखने को मिलेगी नहीं। तो हाँ, दिखाते हैं नगर। यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनकी साइट्स बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी मैं घरों के ऊपर खड़ा हूँ, जो भानगढ़ के जो घर है ना, जो किले के बाहर होते थे, जहाँ पहले मार्केट लगा करता था, लोग रहा करते थे पुराने समय के अंदर। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये लोगों के घर हुआ करते थे, मार्केट हुआ करती थी, दुकानें हुआ करती थी, आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन नोटिस करो, किसी के भी ऊपर छत नहीं है, किसी भी ऊपर छत नहीं है, देख लो। क्योंकि इस जगह को श्राप ही कुछ ऐसा मिला था कि यहाँ पर कभी भी कोई छत नहीं डाल पाएगा। तो हाँ, किसी के ऊपर भी छत नहीं है, आप नोटिस कर लो, यहाँ तक भी। अब श्राप किसने दिया, कैसे दिया, वो आपको भी बताऊंगा मैं। तो ये जो पूरा नगर है ना, ये यहाँ के जो राजा थे माधो सिंह, उन्होंने बसाया था। और जो आगे आपको किला दिखाने वाला, वो किला बनाया था माधो सिंह ने अपने बेटे के लिए, मान सिंह जी के लिए। तो ये किला बनाया था। जब ये किला बनाया था ना, तब उस समय क्या हुआ था ना, उन्हें ये ज़मीन चाहिए थी। तो ये ज़मीन किसी पंडित की थी, या फिर कोई कह सकते हो कोई जो पुरोहित थे उनकी थी। तो उन्होंने एक ही कंडीशन पे दी। पहले उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं ज़मीन नहीं दूंगा किला बनाने के लिए। फिर थोड़ी और जब बात चली तो उन्होंने एक कंडीशन पे दी कि आप किला बना लो, लेकिन किले की दीवारें जो है ना, वो उतनी ऊपर रखना कि उनके घर, जो घर है, उस पर उसकी छाया ना पड़े। तो कुछ ऐसी स्टोरी थी। लेकिन जब माधो सिंह जी ने इस किले का निर्माण करवाया ना, करीब उस समय में 10,000 लोगों का मतलब सहयोग लगा। तो किला जब बना ना, तो उसके बाद क्या हुआ, किले की दीवारें उन्होंने ऊंची कर दी और उसकी छाया पंडित जो पुरोहित जो थे उनके घर पे गिरने स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने ना वार्निंग दी थी कि अगर इसकी छाया मेरे घर पे गिरेगी तो ये पूरा जो शहर है या पूरा गांव है उस समय का, वो श्रापित हो जाएगा। तो उसी वजह से इसे श्राप मिला और ये जो पूरी जगह थी ना, ये श्रापित होगी। और आज भी उन्होंने कहा था कि मेरे घर की छत पर उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। तो आज भी यहाँ पर जितने भी घर है ना, किसी भी घर के ऊपर छत नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक कहानी है। और ऊपर बहुत सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें से वो क्या है वो आपको मैं थोड़ा रुक कर बताऊँगा वो क्या है। ऐसे आपको ना मंदिर आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। मेरे पीछे भी आपको ना मंदिर देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये देख लो। और उस एक श्राप की वजह से इस पूरे नगर में कहीं पर भी छत नहीं है किसी भी घर के ऊपर। और दूसरी जो कहानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। और अब यहाँ से आप भानगढ़ किले के अंदर एंटर करोगे। अभी ये जो है भानगढ़ का नगर आप देख रहे हो। तो यहाँ से शुरू हो जाता है भाई भानगढ़ का किला। और आप ऊपर का नज़ारा देख लो। और सामने है भानगढ़ के दरवाजे, जो कि करीब 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद बंद होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी हम किले के अंदर होंगे। तो आज देखने वाले हैं यहाँ पर रात का नज़ारा, अंधेरा होने के बाद यहाँ पर क्या कुछ होता है। अभी यहाँ पे है काफ़ी लोग, लेकिन वो आधे पौने घंटे 1 घंटे में चले जाएंगे, क्योंकि सबको निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम उसके बाद भी रुकेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रात में क्या नज़ारा होता है वो दिखाऊंगा। तो हाँ, दरवाजे बंद हो जाएंगे 1-1.5 घंटे बाद भानगढ़ के, लेकिन हम फिर भी किले में होंगे। बताता हूँ कैसे, चलते हैं। ये है यहाँ पर किला। तो लो भाई, पहुँच चुका हूँ मैं भानगढ़ के फोर्ट में, भानगढ़ किले में। और अब मैं एंटर कर रहा हूँ किले के अंदर, आपको दिखाता हूँ। ये है किले का गेट, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बड़ा। और यहाँ से हम लोग किले के अंदर एंटर करेंगे। तो चलते हैं भारत की सबसे डरावनी और सबसे खतरनाक जगह भानगढ़ में। ये देखो, वो है सामने भारत की सबसे डरावनी और सबसे खतरनाक जगह भानगढ़, जहाँ रात में आना इम्पॉसिबल है। तो अभी मैं ना भानगढ़ के एकदम अंदर आ चुका हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ आपको यहाँ की स्टोरी बताता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्यों कहते हैं कि रात को नहीं आना चाहिए। रात को यहाँ पर आवाज़ें आती हैं। उसके साथ साथ यहाँ के जितने भी लोग थे वो कैसे रातों रात मर गए या फिर चले गए, कहानियाँ क्या कहती हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। तो अभी मैं भानगढ़ के एकदम ना ग्राउंड पे खड़ा हूँ, और मेरे बिल्कुल सामने भानगढ़ का किला है। और इधर जो है ये एक मंदिर है, मुझे नहीं पता कौन से भगवान का है, लेकिन हाँ ये एक मंदिर ये है। एक मंदिर वहाँ पर है, वो शिव जी का मंदिर है। एक आगे हनुमान जी का भी मंदिर है।
तो ये पूरी जगह, और आसपास आपको बहुत सारे यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेंगे, और उसके सामने भानगढ़ का किला आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरे भारत का, पूरे एशिया का सबसे डरावना कहते हैं कि किला है। रात को आना बहुत यहाँ पर मतलब प्रोहिबिटेड है। भानगढ़ के बारे में ना एक और कहानी है जो कि बहुत फेमस है, और वो कहानी ये है कि पहले इस किले के अंदर एक रानी रहा करती थी जिसका नाम था रानी रत्नावती। उसके बाद क्या हुआ ना, वो रानी बहुत ही सुंदर थी, राजकुमारी कह लो, रानी को कह लो, तो वो रानी ना बहुत सुंदर थी। तो इस नगर के अंदर ना एक तांत्रिक रहता था, और उस तांत्रिक को ना वो रानी बहुत पसंद थी। तो उसने क्या किया, तंत्र विद्या से उस रानी को पाना चाहा। तंत्र विद्या से मतलब कैसे कि रानी जो थी ना, वो जो बाहर मैंने आपको बाजार दिखाया या फिर नगर दिखाया, तो वहाँ पर बाजार लगता था, तो रानी वहाँ से ना सामान लेने जाती थी। तो एक बार रानी ने ना वहाँ से कुछ लेने के लिए गई, तो तांत्रिक ने क्या किया ना, वहाँ पर एक तंत्र विद्या करके एक तेल रख दिया, सर में लगाने का जो तेल था, जो रानी चाहती थी, तो उसने वो रख दिया वहाँ पर, और रानी वो खरीद कर ले गई। अगर रानी वो तेल अपने सर पर लगा देती तो वो उसकी तंत्र विद्या में आ जाती, और फिर वो उसकी तरफ खींची चली जाती, तांत्रिक की तरफ। लेकिन रानी को पहले इस चीज़ का ना अंदाजा हो गया कि इस पर तंत्र विद्या की हुई है, और उसने क्या किया, महल के बाहर जाकर उस तेल को एक पत्थर के ऊपर फेंक दिया, और वो जो पत्थर था ना, वो उठा और उस तांत्रिक की तरफ खींचा चला गया, और उस पर जाकर वो पत्थर लग गया, जिसकी वजह से तांत्रिक मतलब मर गया। और मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस नगर में अब कोई भी नहीं बसेगा, और इस श्राप को देकर तांत्रिक मर गया। और जब उसने ये श्राप दिया तो उसके बाद ही कुछ युद्ध जो थे, यहाँ के राजा हार गए, दुश्मनों ने यहाँ की प्रजा को रातों रात मार दिया, ऐसा भी कहते हैं। और उस रानी की जो आत्मा है आज भी इस किले के अंदर भटकती है, ये कहते हैं। तो अभी हम चलते हैं एकदम किले के अंदर। अभी हम किले की बाउंड्री में, पहले हम नगर में थे, भानगढ़ नगर में, फिर हम किले की बाउंड्री में आए, और अब हम किले के अंदर चल रहे हैं। 17वीं सदी में बना था, और थोड़ी देर में अब सूर्यास्त होने वाला है, यानी कि सूर्य जो है अस्त हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा। और फिर यहाँ से लगभग अभी सारे लोग चले गए हैं, कुछ ही लोग बाकी हैं, वो भी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे अंधेरा होने लगेगा ना, यहाँ ठंड भी बढ़ने लगेगी, और मैं आपको प्रॉपर यहाँ का रात का व्यू भी दिखाऊंगा। तो ये है भारत एशिया का सबसे डरावना किला। चलते हैं अंदर, और अंदर से आपको मैं किला दिखाता हूँ। और खूबसूरत तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उतना ही डरावना भी है, क्योंकि कहानियाँ भाई बहुत डरावनी है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि मंदिर बहुत ज़्यादा है, तो डरने की इतनी ज़्यादा बात नहीं है। चलते हैं अंदर, और अंदर से आपको एक किला दिखाता हूँ। धीरे धीरे शाम हो रही है, और लोग यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं, और अब बहुत ही कम लोग बचे हैं ऊपर। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मंदिर कितने हैं। यहाँ पे बहुत मंदिर है, वैसे तो शिव जी का है, हनुमान जी का है, और भी बहुत मंदिर है। वो देखो सामने भानगढ़ किला है, और उसके जस्ट सामने यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। तो हाँ, ये चीज़ बढ़िया है, मंदिर है। अभी मैं आपको ऊपर भी लेके चलूँगा, पूरा वो दिखाऊंगा, लेकिन मैं सोचा कि पहले आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो रास्ता है ये आगे जंगल की तरफ जाता है, मतलब यहाँ से आप ना ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन अकेले बिल्कुल मत जाना इस रास्ते पर, क्योंकि यहाँ पर ना जंगली जानवर बहुत है। सिर्फ बंदर और ये नहीं है यहाँ पर, मतलब लोग कहते हैं कभी कभी बाघ वगैरह भी, और ये भी नॉर्मल है। तो अकेले जाना, और वो भी रात के या शाम के समय में जाना, तो भाई बहुत खतरनाक है। हालांकि लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने देखी ऊपर 2-3 लोग काम कर रहे थे, तो वो बड़ी बात नहीं, लेकिन अकेले मत जाना कभी भी। और ये पूरा जंगल का रास्ता है, तो वैसे भी रात को नहीं जाने देते। ये ऊपर पूरा किला है, अभी किले पे भी चलेंगे। और उसके ऊपर वो देखो, ऊपर वो वॉच टावर बने, पुराने समय में वहाँ सैनिक वैनिक रहते होंगे। चलते हैं ऊपर की तरफ। अब धीरे धीरे भाई यहाँ पर शांति है, सिर्फ यहाँ पर जानवरों की, पेड़ पत्तों की, इनकी आवाज़ आ रही है, और यहाँ पर कोई नहीं है। अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर से आपको दिखाता हूँ। अब हम चल रहे हैं ऊपर किले की तरफ, और किले को आपको दिखाता हूँ। लगभग लोग जा चुके हैं, बस थोड़े से लोग बचे हैं, वो भी खाली कर देंगे। और पहाड़ों के बीचों बीच है भाई किला, और एक समय में यहाँ पर भाई राजा रानी रहा करते थे, सैनिक खड़ा करते थे। यहाँ पे किले के अंदर कुछ गुफाएं भी है, कुछ कह सकते हैं भाई खुफिया रास्ते भी है। मैं आपको यहाँ पे गुफाएं दिखाता हूँ। अब मुझे नहीं पता इन गुफाओं के अंदर अकेला जाना सेफ होगा या नहीं होगा। अब देखो, यहाँ से आप किले के ऊपर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक गुफा है। अब मुझे देखना है भाई, ये गुफा भाई बहुत लंबी अंदर से गुफा। अब इसके अंदर क्या होगा ये तो देखो भाई, जाकर ही पता लगेगा। चला जाए इससे अंदर, चलो चलते हैं, गुफा के अंदर चलते हैं। मैं पहली बार भारत की सबसे डरावनी जगह की गुफा में जा रहा हूं। ज्यादा अंदर नहीं जा सकते भाई, मैं बहुत गहरी है।
मुझे नहीं पता जाना चाहिए भी या नहीं। तो यहाँ से महल के अंदर हम जाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ महल के अंदर। ये महल के अंदर का नज़ारा है। यहाँ पे रास्ते हैं, मेरे को नहीं पता किस चीज़ के लिए हैं, देखते हैं। दोनों तरफ ही है। बंद है वैसे तो, लेकिन यार यहाँ पे डर लगता डर लगता भाई। तो ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन हम इसको छोड़कर यहाँ से देख रहा हूँ मैं क्या है इसके अंदर, क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंदर भाई इधर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है। मेरे को ये नहीं पता सेफ होगा भी नहीं होगा। यहाँ पे भाई मेरे को लगता नहीं इन जगहों पे ज़्यादा लोग आते होंगे, सब लोग सामने से चले जाते हैं। गिरता गिरता बचाऊं भाई, डर गया था मैं यार। नहीं, ये बस यहाँ तक ही है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि ये नगर कितना बड़ा होगा। इसकी दीवारें देखो, एकदम वहाँ तक दिख रही होगी आपको। अब इसकी दीवारें देखो भाई कहाँ तक है, मतलब बहुत ही बड़ा नगर होता था उस समय में। महल के अंदर मैं हूँ अभी, और शायद मैं अभी इस एरिया में पूरा अकेला ही हूँ अभी महल में। और यहाँ पर ना चमगादड़ बहुत है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ पर रात को अकेला हो तो हर छोटी से छोटी चीज़ उसे डराएगी। मतलब पंछियों का उड़ना, बंदरों का बोलना। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये देखो, ये है भाई भारत का सबसे डरावनी जगह। अब उस आगे अंधेरे में मुझे नहीं पता क्या है, जाके देखते हैं। भाई एक बात तो है कि अभी दिन है, अभी भी थोड़ी शाम का ही समय है, तो भी मुझे इतना डर लग रहा है कि रात के समय में यहाँ पे क्या हाल होगा। क्योंकि ये देखो भाई सामने, अभी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इसके अंदर क्या है मेरे को ये नहीं पता। चप्पलें पड़ी है। एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर अंदर मंदिर भी है। अभी जिस किले में मैं खड़ा हूँ ना, तो अभी मैं जैसे यहाँ पे आगे आया हूँ ना, तो यहाँ पर एक मंदिर भी है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, पूरा मंदिर है यहाँ पर अंदर की तरफ। ये देखो, अब मुझे नहीं पता है कौन से भगवान जी का मंदिर है, लेकिन हाँ मंदिर है यहाँ पे। अब हम चलने वाले हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। हर छोटी से छोटी चीज़ और आवाज़ आपको यहाँ पे डरा सकती है इस वक्त, क्योंकि अब शाम होने लगी है, अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा अभी 15-20 मिनट में। और अब मैं जा रहा हूँ किले के एकदम ऊपर, वहाँ का नज़ारा देखने के लिए। यहाँ पर अंदर ना ऐसे छोटे छोटे कमरे हैं जिनके अंदर अंधेरा है, तो इनके अंदर भाई सीधा मत चला जाना। अगर आप भी आओ तो इनके अंदर सीधा जाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अंदर चमगादड़ है। हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। ये देखो भाई सामने देखो, चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं ऊपर की तरफ क्या है। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस यहाँ से नीचे की तरफ। पूरे किले के अंदर इस समय मैं अकेला हूँ, अंधेरा होना शुरू हो चुका है। और सोच के देखो भाई, पूरे किले में मैं अकेला हूँ अभी। अब मैं नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ कहाँ से, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग है, मुझे नीचे जाने का रास्ता भी नहीं पता। अभी पूरे किले के अंदर मैं अकेला हूँ, सोच लो। सब लोग निकल चुके हैं भाई। और ये है पूरे भारत की सबसे डरावनी जगह। चलते हैं नीचे, और एक बार मैं आपको यहाँ के ना लुक दिखाता हूँ। ये देखो पूरा किला खाली है, और वो देखो भाई, जाने और सोचने में डर लगता है। पूरा किला खाली है। बाकी यहाँ की स्टोरी तो मैंने आपको सुनाई दी है, जो दोनों स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी। अब सच्चाई क्या देखो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ बड़े बुजुर्गों ने कहा है तो कुछ सच होगा, कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अब वक्त आ चुका है इस भानगढ़ किले को छोड़ने का। बाकी ट्राई करूँगा कि अंधेरा होने तक मैं यहाँ पे रुकूँ, एटलीस्ट नीचे तक तो रुकूँ। ऊपर तो मेरे को पता है कि मुझे नहीं रुकने देंगे। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको ना अकेले होने पे डराती है। ये देखो भाई पूरा किला खाली हो चुका है। भाई मैं आ चुका हूँ नीचे की तरफ। पीछे आप मेरे देख पा रहे होंगे पूरे भारत की सबसे डरावनी जगह।
अभी धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है और कहते हैं कि अंधेरे में यहाँ पे आवाज़ें वगैरह आनी शुरू हो जाती है। तो देखते हैं भाई, जितनी देर रुक सकता हूँ मैं रुकने की कोशिश करूँगा अंधेरा होने तक। वैसे जगह बहुत ही खूबसूरत है यार, भानगढ़ का किला। इधर मंदिर है, उधर आगे भी मंदिर है, उधर आगे मंदिर है। मंदिर बहुत है और ये भी मंदिर है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, मे बी 15-20 मिनट और। पीछे किला है, मैं आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू देता हूँ। तो इस तरफ तो किला हो गया। इधर जो है ये शायद से दफनाने की कोई जगह है, जितना कि मुझे पता है, मकबरा टाइप कुछ कह सकते हो आप लोग। इधर मंदिर है, वहाँ सामने भी मंदिर है, और इधर आगे जाके एक छोटी सी हवेली है। उस हवेली को बहुत ही ज़्यादा भूतिया मानते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सी भूतिया एक्टिविटीज़ जो है वो होती है। मतलब कि किला तो है ही जो कि भूतिया है, उसके साथ साथ जो हवेली है वो भी काफ़ी ज़्यादा भूतिया बताते हैं और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव एनर्जी है या फिर कहूँ कि भूतिया चीज़ें हैं वो वहीं पे होती है। देखते हैं भाई, जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे। और ये है पूरा भानगढ़ किला। तो भाई किले से मैं बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं लास्ट पर्सन था किले के अंदर रुकने वाला, लेकिन फिर सिक्योरिटी आई और शायद कोई पंडित जी थे वो भी आए। तो मेरे को फिर कहते कि बेटा चले जाओ, अब आप, वक्त हो गया जाने का। तो मेरे को भाई बाहर भेज दिया और अब दरवाजे वगैरह जो है वो बंद होने शुरू हो चुके हैं। जो मेन दरवाज़ा है वो बंद हो गया। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, आप अगर सोच रहे हो कि आप अगर छुपके से अंदर रह सकते हो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अंदर जाने से पहले सबके मोबाइल नंबर नोट होते हैं और फिर सबको ना जो बाहर नहीं गया होता है तो उसके मोबाइल नंबर पे कॉल होता है, और अगर कॉल ना उठाए तो भाई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और आपको मैं बता दूं कि फॉरेन टूरिस्ट है ना, वो सीधा भानगढ़ में नहीं आ सकते, उन्हें एक गाइड और एक मतलब परमिट के साथ ही आना होगा। उसका रीज़न ये है कि कुछ फॉरेनर्स ने ना रात को रुकने की कोशिश की थी और कुछ हरकतें वगैरह की थी, जिसकी वजह से अब फॉरेनर सिर्फ टूर के साथ ही आ सकते हैं या फिर अपने गाइड के साथ ही आ सकते हैं, वो भी परमिट लेके। वो सीधा हमारी तरह नहीं आ सकते। इसलिए आप कोशिश मत करना कि मतलब रात में यहाँ रुकने की या कुछ और। मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको थोड़ा अंधेरे का वो दिखा पाऊँ, हालांकि अभी अंधेरा हुआ नहीं, अभी भी कुछ वक्त रहता है। ये देखो, अब सब कुछ खंडर हो चुका है, किसी के ऊपर आपको दीवार नहीं मिलेगी। एक समय में यहाँ पर मतलब मार्केट लगा करता था। तो हाँ भाई, ये है भानगढ़। मैं कोशिश करूँगा अगर कभी मौका मिला ना तो आपको नाइट का सीन ज़रूर दिखाऊँ। आज भी हमें नाइट का सीन नहीं मिला। बाकी मेरा एक दोस्त बना है यहाँ पे, वो कहता है कि वो लोकल है तो वो सुबह 4 या 5 बजे भी भानगढ़ में आ सकता है। उसने मेरे को ये बताया। तो कोशिश करेंगे कि अगर कभी सुबह 4-5 बजे आके आपको सनसेट नहीं तो सनराइज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ भाई, मोर कितना प्यारा है ना। तो हाँ भाई, ये है कुछ भानगढ़ श्रापित नगरी। और भाई मतलब इन चीज़ों को कभी कभी सीरियस ले लेना ना सही रहता है, क्योंकि लोग इन्हीं चीज़ों में मार खा जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं तो कुछ सही होगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा जो एरिया वीरान पड़ा है आज, कोई तो रीज़न होगा। चलो ठीक है, जो भी है। आप भूत में बिलीव करते हैं नहीं करते वो आपकी पर्सनल चॉइस है ना। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो वही बात है, करते हैं आज के इस व्लॉग को एंड इस भूतिया और इस श्रापित नगरी भानगढ़ से।